ये कहानी है पूर्वांचल के एक ऐसे गैंगस्टर की जिसके मामलों की सुनवाई करने से एक जमाने में 10 जजों ने इनकार कर दिया था। एक ऐसा खूंखार गैंगस्टर जिसने खुद अपने ही माफिया गुरु को मरवा दिया और पूरी तरह से अपनी दहशत फैला दी। लेकिन आज इसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि इसके खुद की पत्नी ने सीएम योगी के पास पत्र लिखी और इसकी एनकाउंटर न करने की विनती की है, क्योंकि कहीं न कहीं यूपी गवर्नमेंट इसे खत्म कर देना चाहती है। एक जमाना था जब अतीक अहमद के सामने इसके खिलाफ लोग चुनाव लड़ने से भी डरते थे और यहाँ तक कि कई नेता पार्टी से मिली हुई टिकट को भी इसके खौफ के वजह से लौटा देते थे और चुनाव लड़ने से भी इनकार कर देते थे। वो अतीक अहमद जिसका दबदबा ऐसा था कि जिस प्रॉपर्टी या जमीन पे अपना हाथ रख देता था वो उसका हो जाता था। तो दोस्तों आइए इसके कहानी को जरा विस्तार से जानते हैं। ये बात है उस जमाने की जब अतीक अहमद कक्षा 10 में फेल हो गया था। उसके बाद 17 साल की उम्र में इसने अपराध की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। रंगदारी, वसूली, डकैती जैसी तमाम छोटी बड़ी चीजों में शामिल हो गया और पैसे कमाने की ऐसी ललक लगी कि इसने साथ पकड़ लिया चांद बाबा का, जो उस जमाने में इलाहाबाद में एक बड़ा माफिया हुआ करता था। वो साल 1979 था जब ये चांद बाबा के पास आया था और चांद बाबा ने इसे गुंडई अपराध करने के हर तरीके को बताया था। लेकिन 7 साल बाद ये अपने ही गुरु चांद बाबा से काफी आगे निकल गया और इस समय तक अपराध की दुनिया में अतीक अहमद एक बड़ा नाम बन गया था। जिसके बाद साल 1985 में चुनाव लड़ने का फैसला किया। इसने इलाहाबाद पश्चिमी सीट से इलेक्शन लड़ने का मन बनाया और सामने मुकाबला था चांद बाबा से, यानी उस व्यक्ति से जो उसका कभी गुरु हुआ करता था। इलेक्शन हुआ और अपने दबदबे की बदौलत इसने चांद बाबा को हरा कर चुनाव जीत लिया। लेकिन इसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसा हो गया मानो जैसे कि शहर में कोई गैंगवार न हो जाए और इस वजह से इसने अपने ही गुरु चांद बाबा को दिन दहाड़े बीच सड़क पे मरवा दिया, जिसके वजह से पूरे इलाहाबाद में इसकी नाम की दहशत फैल गई और पुलिस, थाना, चौकी कोई भी इससे उलझना नहीं चाहता था। और इस प्रकार इसके गुंडई राज के साथ साथ इसके राजनीतिक राज की भी शुरुआत हो गई। वो साल 2002 था जब इसकी गुंडई पूरे टॉप पे थी और समाजवादी पार्टी से फिर से 5वीं बार विधायक बन के आया था। फिर क्या पूछना था, पूरे शहर में इसके खिलाफ एक चिड़िया भी पर नहीं मारती थी। अब आया साल 2004 जब इसने विधायकी छोड़ सांसद बनने का मन बनाया और ये सांसद बन भी गया, लेकिन यहीं से इसकी परेशानियां बढ़नी शुरू हो गई। ये अपने भाई अशरफ अहमद को अपने टिकट पे उसे विधायक बनाना चाहता था और इसने अशरफ अहमद को चुनाव लड़ने के लिए खड़ा भी कर दिया था। लेकिन इसी का राइट हैंड कहे जाने वाला राजू पाल विधायकी के सीट के लिए अशरफ के खिलाफ खड़ा हो गया और सौभाग्यवश राजू पाल ये इलेक्शन जीत भी गया और विधायक भी बन गया। भाई के चुनाव हारने पे अतीक अहमद को काफी बुरा लगा और इसने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए राजू पाल की हत्या करवा दी। जबकि अभी राजू पाल की शादी हुए महज 10 दिन हुआ था और विधायक रहते हुए भी राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस मामले ने पूरी तरह से सनसनी फैला दी। कुछ समय बाद कई सारे हत्या, डकैती, रंगदारी की अपराधों में अतीक अहमद को जेल हो गई और तब से ये अभी तक जेल में ही है। हालांकि बीच में इसे कुछ समय के लिए बेल मिली हुई थी, लेकिन अभी भी ये जेल में है। अगर हम अभी की बात करें तो अब अतीक अहमद की दिक्कतें काफी बढ़ गई है, क्योंकि विधायक राजू पाल की जो हत्या करवाया था इसने, उसका एक मात्र गवाह था उमेश पाल, जिसकी हाल ही फिलहाल में दिन दहाड़े पूरे सड़क पे इसकी हत्या करवा दी गई और इस वजह से यूपी गवर्नमेंट पे काफी प्रश्न उठ रहे हैं। इसके बाद यूपी गवर्नमेंट इस मामले के पूरे छानबीन में लगी है और सीएम योगी का कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों को हम मिटा देंगे। इनकी सक्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उमेश पाल के मर्डर के 24 घंटे बाद ही हमला कर्मियों में मौजूद ड्राइवर का एनकाउंटर कर दिया गया पुलिस के द्वारा और अतीक अहमद के एक बंगलों पे बुलडोजर चला दी गई। अतीक अहमद की पत्नी फिलहाल घर से भागी हुई हैं और उन्होंने पत्र के माध्यम से अपील की है कि अतीक अहमद का एनकाउंटर न किया जाए। हालांकि जिस तरीके से बीजेपी अतीक अहमद के पीछे लगी है तो ऐसा लग रहा है कि बाहुबली कहे जाने वाले अतीक की अब अंत निश्चित है।